चलिए आज एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं जिसका नाम है एक छोटा कदम बड़ी शांति। ये कहानी ना हमें याद दिलाएगी कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव बहुत ही छोटे-छोटे, बहुत ही सरल कामों से शुरू होते हैं। तो आइए इस सफर पर चलते हैं। हम सब अक्सर सोचते हैं ना कि दुनिया को बदलने के लिए कोई हीरो चाहिए या कोई बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। पर क्या ये सच है? आज की हमारी कहानी इसी सोच को चुनौती देती है और एक सवाल पूछती है कि क्या सच में एक अकेला लड़का जिसके पास कोई खास ताकत नहीं है, एक पूरे गांव का माहौल, उसका भविष्य बदल सकता है? तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें उस गांव के माहौल को समझना होगा जहां हमारा हीरो आरव रहता था। आप समझिए कि ये एक ऐसा गांव था जो लगातार किसी न किसी संघर्ष में ही जी रहा था। जरा सोचिए उस गांव का रोजमर्रा का जीवन कैसा रहा होगा। पानी भरने जैसी छोटी सी बात पर झगड़ा, जमीन के टुकड़े पर विवाद, मतलब हवा में हर वक्त बस एक तनाव और अशांति घुली रहती थी। और इन सब के बीच हर किसी के दिल के किसी कोने में शांति और सहयोग की एक छोटी सी उम्मीद दबी हुई थी। और इसी सब शोर शराबे और कलह के बीच एक आवाज थी जो बिल्कुल अलग थी, और वो थी आरव की। वो सिर्फ कोई बच्चा नहीं था, बल्कि अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और दयालु था। जैसे अंधेरे में एक छोटा सा दिया जल रहा हो, उसका चरित्र ही इस कहानी की असली रोशनी है। अब जाहिर है अपने गांव की ये हालत देखकर आरव से रहा नहीं गया। वो चुप नहीं बैठ सका। उसने कुछ करने का फैसला किया, और यहीं से उसके संकल्प की, उसके इरादे की शुरुआत होती है। एक ऐसा विचार जो था तो बहुत सिंपल, लेकिन जिसमें बहुत बड़ी ताकत छुपी थी। उसके मन में ना एक बहुत ही गहरी बात आई। उसने ये नहीं सोचा कि अरे ये तो सिर्फ मेरे गांव की समस्या है। नहीं, उसने इसे एक बहुत बड़े सवाल से जोड़ा कि भाई अगर हम अपने ही घर में, अपने ही आस पड़ोस में शांति नहीं ला सकते, तो फिर पूरी दुनिया में शांति की उम्मीद कैसे करेंगे? उसने ये समझ लिया था कि हर बड़े बदलाव का पहला कदम तो घर से ही उठता है। तो आरव गया गांव वालों के पास। उसने अपना आइडिया बताया। उसका समाधान बहुत सीधा साधा था। नफरत की जगह प्यार से बात करो, लड़ने की जगह एक दूसरे की मदद करो। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, लोगों ने उसकी बात को हल्के में ले लिया और उसका मजाक उड़ाया। पर आरव उन लोगों में से नहीं था जो हार मान ले। उसे समझ आ गया कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, तो उसने अपने कामों से, अपने एक्शन से रास्ता दिखाने का फैसला किया। चलिए देखते हैं उसने ये किया कैसे। उसका प्लान बहुत ही सिंपल था, बस दो बातें। पहली कि मैं हर किसी से मुस्कान के साथ बात करूंगा, और दूसरी कि जिसे भी मदद की जरूरत होगी मैं उसकी मदद करूंगा। ये ऐसे काम थे जो मुश्किल नहीं थे, कोई भी कर सकता था। और पता है, यही चीज इस कहानी को इतना स्पेशल बनाती है। आरव ने सिर्फ बदलाव पर लेक्चर नहीं दिए, उसने उस बदलाव को जीना शुरू कर दिया। उसका हर दिन, उसका हर एक काम उसके संकल्प का एक जीता जागता सबूत बन गया था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी घटना हुई जिसने गांव वालों के नजरिए को शक से बदलकर विश्वास में बदलना शुरू कर दिया। ये उस गांव की एक बिल्कुल आम तस्वीर थी। दो पड़ोसी जो शायद बरसों से एक दूसरे के बगल में रह रहे थे, जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए जोर जोर से लड़ रहे थे। माहौल एकदम गर्म था। ठीक उसी वक्त आरव वहां पहुंचा, और उसने जो कहा वो सुनने लायक है। उसने बहुत ही सरल शब्दों में लड़ाई को हार जीत के खेल से निकालकर एक साथ मिलकर जीतने की संभावना में बदल दिया। ये सोच में एक छोटा सा बदलाव था, पर इसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। पता है, आरव की बातों में कुछ तो था। ऐसी सच्चाई थी कि दोनों पड़ोसियों ने इसे महसूस किया। उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने अपना झगड़ा भुला दिया और साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। ये आरव के उस छोटे से विचार की पहली बड़ी जीत थी। और बस वो एक घटना एक चिंगारी की तरह थी। इसका असर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा। इसने जैसे शांति की एक आग जला दी। अब हम देखेंगे कि कैसे वो पूरा का पूरा गांव ही बदल गया। और देखते ही देखते जो चीज कभी नामुमकिन लगती थी, वो अब हकीकत बन रही थी। लोगों ने एक दूसरे से लड़ना छोड़ दिया और मिलकर काम करना शुरू कर दिया। गांव का जो माहौल था ना, वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया। और बात सिर्फ उसी गांव तक नहीं रुकी। अच्छाई की खुशबू की तरह ये खबर दूर दूर तक फैली।
आसपास के गांवों ने भी जब आरव की कहानी सुनी तो उन्हें भी प्रेरणा मिली और उन्होंने भी अपने यहाँ शांति लाने की कोशिशें शुरू कर दी। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका सार क्या है? ये कहानी हमें एक व्यक्ति के नेक इरादे और उसके छोटे छोटे कामों की असली ताकत के बारे में बताती है। चलिए इसके सबसे जरूरी सबक को समझते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल में शांति की नींव 3 चीजों पर टिकी होती है। एक दूसरे के लिए प्यार, अलग अलग विचारों और लोगों के लिए सहनशीलता और अपने साझे लक्ष्यों को पाने के लिए सहयोग। आरव के सारे काम इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमते थे। तो देखिए, सबसे बड़ी सीख यही है कि दुनिया को बदलने के लिए हमें किसी चमत्कार या किसी सुपर हीरो का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो बदलाव लाने की शक्ति हम सबके अंदर है। आरव की तरह ही हमारे रोज के छोटे छोटे प्यार भरे काम ही वो बीज हैं जो शांति का एक बहुत बड़ा पेड़ उगा सकते हैं। और अब ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम सब आरव की तरह सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाने का फैसला कर लें, तो सोचिए ये दुनिया कितनी बेहतर, कितनी शांत जगह बन सकती है। सोचने वाली बात है कि वो पहला छोटा कदम क्या हो सकता है।